नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवरना जीएस पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बेहतर सा टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक आपको दिख रहा होगा हार्ट। क्योंकि आपसे एग्जाम में जब सवाल पूछा जा रहा है, अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि डायग्राम से सवाल पूछता है। तो आज हम आपको एनसीईआरटी के क्लास 10th में एक डायग्राम है और वो डायग्राम किस चीज का है, तो वो आपको हार्ट का है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि बायोलॉजी के डायग्राम से रिलेटेड सवालें आपसे हर एग्जाम में पूछी, मतलब हर सिटिंग में पूछा जा रहा है। कभी किडनी के बारे में, कभी ब्रेन के बारे में, कभी हार्ट के बारे में। तो हम प्रयास करते हैं कि लगातार जितने भी डायग्राम बायोलॉजी के हैं वो सारे डायग्राम से रिलेटेड सवाल हम आपको पढ़ा दें। इसलिए आप निश्चित रूप से रात के 8 बजे और सुबह 9 बजे आप जरूर क्लास मेरा कीजिए। आधा घंटा अपना बहुमूल्य समय निकालिए, आप अपने लिए, अपने माता पिता के लिए। तो चलिए आइए दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं कि सभी शिफ्ट में जो डायग्राम से रिलेटेड सवालें पूछी जाती है उस पर आज हम हार्ट के बारे में बताने जाएंगे कि हार्ट क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और इससे रिलेटेड किस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये हृदय जो है, यानी हार्ट जो है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख अंग है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन तो यहां से डायरेक्ट बनेगा कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? हमारे बॉडी में जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें आपका सबसे मेन पार्ट्स जो है वो आपका हार्ट आता है। जो अभी आपको दिख रहा होगा ये हार्ट क्या हो गया? सबसे मेन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब ये आपका हृदय जो है ये करता क्या है, तो ये आपके बॉडी में एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सर्कुलेट करना। जैसे आपके बॉडी में ग्लूकोज का सर्कुलेशन होता है, यानी ग्लूकोज को एक जगह से दूसरा जगह जाना होता है, ब्लड को एक जगह से दूसरा जगह जाना होता है, फिर आपको हार्मोन को एक जगह से दूसरा जगह जाना होता है, विटामिन को एक जगह से दूसरा जगह जाना होता है। तो आपके बॉडी में जो इन सारे पदार्थों को सर्कुलेट की आवश्यकता होती है, चाहे वो आपका ग्लूकोज हो, चाहे वो आपका ग्लूकोज हो या आपका ब्लड हो या फिर आपका विटामिन हो, चाहे वो आपका विटामिन हो या फिर आपका हार्मोन्स हो, तो इन सारे पदार्थों को आपके बॉडी में क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह सर्कुलेट होने की आवश्यकता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की आवश्यकता होती है। और इनको सर्कुलेट होने के लिए, यानी इनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिन अंगों की आवश्यकता होती है उन अंगों को ही क्या कहा जाता है? हार्ट कहा जाता है, यानी उन अंगों को हृदय कहा जाता है। तो क्लियर हो गया कि हृदय क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का एक प्रमुख अंग है। ये किसका सर्कुलेशन करता है? तो ब्लड का सर्कुलेशन करता है, यानी मेन रूप से ये जो है आपके रक्त का सर्कुलेशन करता है। अब इस ब्लड के माध्यम से आपके बॉडी में हार्मोन का सर्कुलेशन, ब्लड के माध्यम से ये ग्लूकोज का सर्कुलेशन, या ब्लड के माध्यम से यूरिया का सर्कुलेशन, या ब्लड के माध्यम से विटामिन का सर्कुलेशन आपके बॉडी में होता है। तो इस तरह से परिवहन तंत्र जो है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, वो आपके बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, जिसके सबसे महत्वपूर्ण भाग को क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सबसे मेन पार्ट्स आपका क्या है? हार्ट है, जिससे संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब हम आपको बताएंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट से रिलेटेड और भी क्या क्या सवाल है। पहला तो क्लियर हो गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, सबसे मुख्य भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हृदय है। अब हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो ध्यान देंगे मेरे दोस्त, आपका हार्ट जो है इस हृदय में 4 चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है? मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है। कहेंगे सर कौन कौन सा चैम्बर होता है, तो गौर कीजिएगा, नीचे वाला जो ये चैम्बर है इसको कहा जाता है राइट वेंट्रिकल। इसको क्या कहा जाता है? राइट वेंट्रिकल। ये आपका हो गया राइट ऑरिकल, और ये आपका हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? हमारे बॉडी में इन जितना भी स्तनधारी जीव है, चाहे मनुष्य हो या फिर पक्षी हो या अन्य कोई जीव जंतु हो, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, इन जितने भी मैमल्स में आता है, उसका हार्ट चैम्बर कितने भागों में?
4 भागों में। आगे हम आपको बताएंगे कि अलग अलग जीवों का हार्ट चैम्बर जो होता है वो अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। लेकिन तत्काल आप मनुष्य के बारे में जान गए कि मनुष्य का हृदय चैम्बर कितने भागों में बटा होता है, तो 4 भागों में। या किसी अन्य स्तनधारी जीव के बारे में बोलेगा, गाय के बारे में, भैंस के बारे में, पक्षी के बारे में, या अन्य किसी स्तनपायी जीव के बारे में कि उसका हृदय चैम्बर कितने भागों में बटा होता है, तो उसका हृदय चैम्बर जो है 4 भागों में बटा होता है। कौन कौन? राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल। हिंदी में क्या बोलेंगे तो इसको कहा जाता दाएं निलय। क्या कहा जाता बाबू रे? ये आपका हो गया दाएं निलय, और ऊपर वाला क्या हो गया तो ये हो गया आपका दाएं आलिंद। यानी ऑरिकल को कहा जाता आलिंद, तो ऊपर में हो गया दाएं आलिंद और नीचे दाएं निलय, और फिर उधर लेफ्ट साइड में क्या हो गया बाएं आलिंद और बाएं निलय। यानी दाएं आलिंद दाएं निलय, अब बाएं आलिंद और बाएं निलय। क्लियर हो गया? कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। कौन कौन? दाएं आलिंद दाएं निलय, बाएं आलिंद और बाएं निलय। अब कहेंगे सर ये हार्ट चैम्बर करता क्या है? तो आपका जो दाहिना भाग है, इस दाहिने भाग से सिरा जुड़ा हुआ रहता है और बाएं भाग से क्या रहता है? धमनी जुड़ा रहता है। तो आपके बॉडी में जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उस इम्प्योर ब्लड को क्या होता है सिरा के माध्यम से आपके हार्ट में प्रवेश करता है, और फिर हार्ट से वो निकलकर कहां जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। फिर फेफड़ा में क्या होगा तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, शरीर से जो इम्प्योर ब्लड है यानी अशुद्ध रक्त है, उसको हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करता है? सीरा। यानी क्लियर हो गया कि सीरा किस प्रकार के रक्त का वाहन करेगा? तो सीरा जो है ये इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करता है, यानी सीरा अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। फिर यदि बात करती है धमनी का, तो धमनी किसका वाहन करता है? तो याद रखिएगा बाबू, ये धमनी जो है प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करता है। धमनी किसका करेगा? शुद्ध रक्त का। और सीरा किसका करेगा? अशुद्ध रक्त का। कोई कंफ्यूजन नहीं। दाएं भाग में क्या लगा रहता है? सीरा, और बाएं भाग में क्या लगा रहता है? धमनी। तो सीरा क्या करेगा कि बॉडी के इम्प्योर ब्लड को हृदय में लाएगा, फिर हृदय से वो कहां जाएगा? आपके फेफड़ा में जाएगा। अब फेफड़ा में ब्लड का शुद्धिकरण होता है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछता है ना बाबू कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में होता है। अब फेफड़ा में जब ब्लड का शुद्धिकरण होगा तो फिर वहां से कहां चला आएगा? वो आपके हार्ट में आएगा। अब फिर क्या होगा आपके हृदय में? फिर हृदय में धमनी के सहारे वो फिर आपके शरीर में चला जाएगा। तो धमनी किया शुद्ध रक्त का वाहन और सिरा किया अशुद्ध रक्त का वाहन। धमनी किया शुद्ध रक्त का वाहन और सिरा किया अशुद्ध रक्त का वाहन। क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए तो फिर आते हैं, अब देखिए चलिए क्लियर हो गया भाई। थोड़ा सा टेक्निकल बोडवा है, जानबे करते हैं कि टेक्निकल वाला मामला में तनी मनी गड़बड़ हो भी करता है कि जितना बार लिखते हैं ना उतना बार एक मिटाना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये क्लियर हो गया ना कि शुद्ध रक्त का वाहन कौन किया? तो शुद्ध रक्त का वाहन धमनी किया और अशुद्ध रक्त का वाहन कौन किया? सीरा। यानी सीरा आपके शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया और धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को क्या किया? आपके बॉडी में लेकर चला गया। पक्का ना? चलिए फिर आते हैं, हार्ट चैम्बर तो क्लियर था कि हार्ट चैम्बर की संख्या कितना होता है। तो आपके बॉडी में जो हृदय चैम्बर है इसकी संख्या 4 होता है। दाएं आलिंद दाएं निलय, अब बाएं आलिंद और बाएं निलय। अब गौर कीजिएगा कि आपके बॉडी में सर्कुलेशन तो ब्लड का होता है, लेकिन उस ब्लड को सर्कुलेट कौन करवाता है? तो उस ब्लड को सर्कुलेट करवाता है आपका हृदय। इसलिए हृदय को क्या कहा जाता है? हृदय को कहा जाता है पंपिंग मशीन। पंपिंग
मशीन कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय को किस नाम से जाना जाता है, तो हृदय को पंपिंग मशीन कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये पंप करते रहता है और इसके पंप करने से क्या होता है कि जब ये सिकुड़ता है तो ब्लड प्रवेश करता है, फैलता है, फिर ब्लड निकलता है। नहीं, ऐसे ऐसे होते रहता है ना आपका। तो ये क्या होता है कि आपके हार्ट के मध्यवर्ती वाले भाग में कुछ पेस मेकर होता है, यानी नर्व बंडल होता है, और वो नर्व बंडल क्या करता है, वो सिकुड़ते और फैलते रहता है। इसी से आपके हृदय की धड़कन होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हृदय की धड़कन मनुष्य में कितना बार होता है, तो 72 बार प्रति मिनट होता है। सामान्य तौर पर हमारे बॉडी में एक स्वस्थ मानव की बात किया जाए तो एक स्वस्थ मानव में हृदय की धड़कन कितनी बार, तो 72 बार प्रति मिनट होता है। और एक नवजात शिशु की बात करता है तो एक नवजात शिशु में कितना होता है, 110 बार प्रति मिनट। एक नवजात शिशु में हृदय की धड़कन कितनी बार, तो एक नवजात शिशु की बात करेगा तो उसमें हृदय की धड़कन जो है 110 बार होगा, और एक स्वस्थ मनुष्य की बात करेगा तो 72 बार होगा। और एक धड़कन को संपन्न होने में कितना समय लगेगा, तो याद रखिएगा 0.8 यानी 0.8 सेकेंड का समय लगता है। एक धड़कन को पूरा होने में कितना समय लगता है, यानी एक आपका हार्ट जो वाइब्रेट करता है तो एक धड़कन को पूरा होने में जो है 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक स्वस्थ मानव का हृदय धड़कन कितनी बार, 72 बार प्रति मिनट होता है। एक नवजात शिशु का कितनी बार होता है, तो 110 बार प्रति मिनट होता है। और आपका हृदय जो है ये चारों ओर, आपका जो ये हार्ट है ये चारों ओर क्या होता है भाई, ये चारों ओर एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा होता है। और ये चारों ओर जिस आवरण से घिरा रहता है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। जैसे किडनी वाला वीडियो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। किडनी में क्या बताए थे कि आप में जो एक जोड़ा किडनी होता है वो किडनी के चारों ओर जो आवरण रहता है उसको पेरिटोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है। और हृदय वाला को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय के चारों ओर जो एक विशेष आवरण होता है उस आवरण को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय के आवरण को क्या कहते हैं, हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। और ये आवरण और आपका हृदय यानी पेरिकार्डियम और हृदय के बीच एक लिक्विड्स भरा रहता है, यानी पूरा जो है इसमें द्रव भरा रहता है जो आपके हार्ट को सुरक्षित रहता है। उस द्रव को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। याद रखिएगा हृदय के आवरण को क्या बोले, पेरिकार्डियम। हृदय के आवरण को क्या बोले, पेरिकार्डियम बोले। और पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो लिक्विड रहता है उस लिक्विड को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, यानी पेरिकार्डियल द्रव के नाम से जाना जाता है, पेरिकार्डियल तरल के नाम से जाना जाता है। पक्का ना, 100%। यदि समझ में आप लोग को आ रही है तो आप कमेंट में यस सर लिखिए, और क्या कहते हैं बढ़िया से जो है अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए और मैक्सिमम बच्चे तक शेयर कीजिए बाबू, क्योंकि आपको पता है कि आप जितने ज्यादा बच्चे को शेयर करेंगे उतना ज्यादा बच्चा हमसे जुड़ पाएगा और वो फायदा ले पाएगा। क्योंकि हर बच्चों के दिल में साइंस के एक अच्छे टीचर की तलाश होगी। और यकीन मानिए यदि आप हमारे वीडियो को शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचा देंगे आप, तो आप समझिए उसके एक मार्गदर्शक होंगे, उसके लिए आप भगवान का काम करेंगे। और वो बच्चे के दिल में यदि साइंस टीचर की खोज की तमन्ना होगी तो विश्वास कीजिए हम पर आकर वो खोज खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से जिस तरह से व्यस्तता कॉन्सेप्ट से हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले एग्जाम में आपका तीसरा फेज चौथा फेज अभी बचा हुआ है, आने वाले एग्जाम में समझिए इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछेगा तो 100% बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए कंटिन्यू थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको शुरू से अंत तक लगातार वीडियो को देखना पड़ेगा, हर कुछ जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको इसका फायदा मिल पाएगा। और मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सकें, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम आते हैं इस पर, क्लियर हो गया कि हृदय के बाहर जो आवरण रहता है उस आवरण को क्या कहा जाता है, तो पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब हृदय के वजन की बात किया जाता है कि बताइए कि मनुष्य का जो ये हार्ट है हृदय का औसत वजन कितना होता है, एवरेज वेट कितना होता है, तो हार्ट का एवरेज वेट कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। एवरेज वेट की बात करेगा कि आपका हार्ट जो है
इस हार्ट का एवरेज वेट कितना होता है, तो आप क्या बताओगे बाबू कि हार्ट का एवरेज वेट जो है वो 300 ग्राम होता है, लेकिन कभी कभी बुक में 290 से 310 देता है, तो सही लगभग माना जाएगा। इन्हें कहिएगा मास्टर साहब पढ़े नहीं किए, यदि औसत में 300 ग्राम दिया है तो चलेगा, या फिर इस तरह से लिखा है 290 से 310 ग्राम तो ये भी चलेगा, क्योंकि कुछ का हृदय 300 का भी कुछ थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी, एग्जैक्ट तो सबका 300 ग्राम नहीं होगा, वो तो अब एवरेज वेट है, तो औसत वजन पूछेगा तो कितना होगा, 300 ग्राम होगा। आप पूछेगा रेंज में तो 290 से 310 ग्राम, 290 से 310 ग्राम, और औसत पूछेगा तो आंसर क्या होगा 300 ग्राम। कोई कंफ्यूजन आपको कहीं से भी? तो आपने हृदय के बारे में जान गया। और हृदय के मध्यवर्ती वाले भाग में जो नर्व बंडल है जो सिकुड़ते और फैलते रहता है, इसको क्या कहा जाता है, पेसमेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेसमेकर। एक स्वस्थ मानव में हृदय की धड़कन कितनी बार, तो 72 बार प्रति मिनट। नवजात शिशु में कितनी बार, 110 बार प्रति मिनट। एक धड़कन को पूरा होने में कितना समय लगता है, तो एक धड़कन को पूरा होने में 10.8 सेकंड का समय लगता है। कोई कंफ्यूजन आपको? चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हृदय के औसत वजन की बात करेगा, तो हृदय का औसत वजन 300 ग्राम हो गया, या फिर 290 से 310 ग्राम हो गया। चलिए अगला आपका कहता है शरीर में अंदर रक्त का बहाव। तो सबसे पहले आपके बॉडी में जो रक्त का फ्लो होता है वो एक आपके हृदय से बॉडी की ओर होता है और एक बॉडी से हार्ट की ओर होता है। तो वो कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, वो गौर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि आपका ब्लड जो है ये ब्लड दो प्रकार का होता है। ब्लड कितने प्रकार का होता है, रक्त दो प्रकार का होता है। कहेंगे सर कौन कौन, तो एक को कहा जाता है अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। और दूसरे को क्या कहा जाता है भाई, तो दूसरे को कहा जाता है शुद्ध रक्त। रक्त कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा, यानी वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा वो इंप्योर ब्लड कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगा वो प्योर ब्लड कहलाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगा तो शुद्ध रक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा तो अशुद्ध रक्त कहलाएगा। अब इस रक्त का बहाव किसके माध्यम से होता है, तो इस रक्त के बहाव के लिए आपके बॉडी में दो प्रकार की ट्यूब है। कौन कौन सा, तो एक को धमनी बोलते हैं और दूसरे को सिरा बोलते हैं। एक को धमनी और दूसरे को सिरा कहा जाता है। और आपके सामने ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर रेड वाली है ये आपका धमनी है। ये क्या है भाई, तो ये आपका धमनी है, और ये आपका क्या है, ये आपका सिरा है। ये आपका क्या है भाई, सिरा। ये आपका धमनी हो गया और ये क्या हो गया भाई, सिरा। यानी ये आपका अर्टरी है यानी धमनी है, और ये आपका वेन यानी आपका सिरा है। अब दोनों का काम क्या अलग अलग, गौर कीजिएगा। ये जो धमनी है इसका आप लेयर देख रहे होंगे, ये काफी मोटा होता है। धमनी का परत जो है ये मोटा होता है, और सिरा वाली परत जो है वो थोड़ा पतला होता है। यानी 100 से सिरा का परत कैसा होता है, पतला, और धमनी का परत कैसा होता है, मोटा। आपका धमनी जो है इसमें ब्लड प्रेशर का मान ज्यादा होता है, यानी इसमें ब्लड का दबाव जो है ये ज्यादा रहता है, और सिरा में ब्लड प्रेशर का मान क्या होगा, कम होगा। ध्यान देंगे बाबू, सिरा में रक्त का दबाव क्या होगा, कम होगा, और धमनी में रक्त का दबाव क्या होगा, ज्यादा। धमनी में रक्त का दबाव ज्यादा और सिरा में रक्त का दबाव कम होता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए उसके बाद करता दोनों क्या है, गौर कीजिएगा, क्योंकि ब्लड तो आपका दो प्रकार का हो गया, एक इम्प्योर ब्लड हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया। तो अब बात आपसे करेगा कि शुद्ध रक्त का बहाव कौन करता है और अशुद्ध रक्त का बहाव कौन करता है। तो गौर कीजिएगा, सिरा जो है ये अशुद्ध रक्त का वहन करता है। सिरा किस प्रकार के रक्त का, अशुद्ध रक्त का वहन करेगा। और धमनी की बात करेगा तो धमनी क्या करेगा, शुद्ध रक्त का वहन। यानी धमनी जो है अर्टरी ये प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करता है, और सिरा की बात करते हैं तो इम्प्योर ब्लड का। सिरा क्या करेगा, अशुद्ध रक्त का बहाव करेगा, और धमनी क्या करेगा, शुद्ध रक्त का बहाव करेगा। धमनी जो होगा इसमें ब्लड प्रेशर का मान ज्यादा होगा, धमनी में बीपी का मान क्या होगा, ज्यादा, और सिरा में बीपी का मान क्या होगा, तो इसमें आपका कम हो जाएगा। इसके बाद ध्यान रखेंगे, धमनी की मोटाई परत मोटी होती है और सिरा का परत कैसा होता है, पतला होता है। इंप्योर ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा,
प्योर ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा, तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। कोई कंफ्यूजन आपको कहीं से भी नहीं। अब जो है सीरा और धमनी करता क्या है, तो क्लियर हो गया, एक अशुद्ध रक्त का वाहन करेगा तो दूसरा शुद्ध रक्त का वाहन करेगा। अब आपके बॉडी में सर्कुलेशन कैसे होता है, तो आपका सीरा जो है ये हृदय के दाएं ओर लगा रहता है। आपका सीरा किधर लगा रहता है, तो हम आपको यहां पर एक डायग्राम से बताते, गौर से डायग्राम देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपके बॉडी में इस तरह से दोनों तरफ फेफड़ा होता है। ये आपका क्या है भाई, तो ये आपका फेफड़ा है। ये भी क्या है भाई, तो ये आपका फेफड़ा है। इसके बीच में ही आपका हृदय रहता है, यानी आपका हार्ट जो है वो इसके बीच में, और इसके नीचे क्या रहता है, डायफ्राम। कभी कभी क्योंकि एग्जाम में पोजीशन ऑफ हार्ट के बारे में पूछता है, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये बीच वाला जो है ये आपका हार्ट हो गया। ये नीचे वाला क्या है, तो ये आपका डायफ्राम है। ये आपका डायफ्राम है, और ये दोनों क्या है, तो आपका लंग्स है। यानी आपका हृदय कहां रहता है, तो दोनों लंग्स के बीच में और डायफ्राम के ऊपर। गौर कीजिएगा, ये दोनों लंग्स जो है इस लंग्स के बीच में और डायफ्राम के क्या होता है, ऊपर। तो पोजीशन ऑफ हार्ट क्लियर हो गया कि आपके हार्ट की पोजीशन कहां होता है, तो दोनों लंग्स के बीच में और डायफ्राम का क्या होता है, जस्ट ऊपर आपका हृदय रहता है। अब आपका हृदय जो है इस पे दो नलिका लगी रहती है, एक को आप सीरा कहते हैं और इधर से जो लगी रहती है उसको क्या कहा जाता है, धमनी कहा जाता है। यानी आपके हृदय में दो नलिका, दाएं तरफ से सीरा और बाएं तरफ से क्या हो गया, धमनी। तो अब आपका ये सीरा क्या करता है, ये सीरा आपके बॉडी का जो इंप्योर ब्लड है उस इंप्योर ब्लड को जो है वह सीरा के माध्यम से कहां पहुंचता है, हृदय में, यानी राइट और ये वेंट्रिकल में पहुंचता है। फिर राइट वेंट्रिकल से निकलकर राइट ऑरिकल होते हुए कहां चला जाता है, तो आपके फेफड़ा में चला जाता है। फिर फेफड़ा में क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। अब फिर फेफड़ा से फिर कहां आता है, आपके हार्ट में आता है, और फिर धमनी के माध्यम से, ये कौन सा है भाई, तो ये आपका धमनी है। फिर आपके धमनी क्या करता है, उस प्योर ब्लड को आपके बॉडी में ले जाता है। यानी धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में ले जाता है। धमनी क्या किया, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में ले गया, और सीरा क्या किया, शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया। और रक्त का शुद्धिकरण कौन किया, तो आपका फेफड़ा। रक्त के प्यूरिफिकेशन की बात किया जाए कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा करता है। जबकि किडनी में हम आपको क्या बताए, रक्त छानने की क्रिया किडनी संपन्न करती है। रक्त को किडनी छानता है, लेकिन रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, फेफड़ा करता है। हृदय क्या करता है, रक्त को पंप करके उसको सर्कुलेट करवाता है, यानी उसका परिवहन करवाता है। किसके माध्यम से, तो इंप्योर ब्लड सीरा के माध्यम से हृदय में गया, हृदय में पेसमेकर उसको पंप किया, फिर वहां से वो फेफड़ा में गया, फेफड़ा में प्यूरिफिकेशन हुआ, वहां से फिर वो हृदय में आया, और फिर धमनी के माध्यम से क्या हुआ, शरीर के विभिन्न भागों में चला गया। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक हृदय में धड़कन में कितना टाइम लगता है, तो एक धड़कन को पूरा करने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन कितना बार, तो 72 बार प्रति मिनट होता है। और नवजात शिशु की बात करेगा तो 110 बार प्रति मिनट होगा। कोई कंफ्यूजन आपको कहीं से भी, तो आपने हृदय के बारे में समझ गया। अब क्या है कि अलग अलग जीवों में हार्ट चैम्बर से सवाल पूछा जाएगा, तो गौर से सुनिएगा। यदि तिलचट्टा की बात किया जाता है तो तिलचट्टा में हार्ट चैम्बर 13 गो, तिलचट्टा में क्या गो, 13 गो। मछली की बात करेगा 2 गो, सरीसृप की बात करेगा 3 गो, पक्षी की बात करेगा 4 गो, मगरमच्छ की बात करेगा 4 गो, मनुष्य की बात करेगा 4 गो, अन्य स्तनधारी जीव की बात करेगा 4 गो, केचुआ की बात करेगा तो 8 गो। तो सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर किसका हुआ, तिलचट्टा का हुआ। किसका हुआ भाई, तिलचट्टा का। कितना भाई, तो तिलचट्टा का 13 हार्ट चैम्बर, स्तनधारी जीव का 4 गो, मछली का 2 गो, अब मेढक का 3 गो, उभयचर का 3 गो, सरीसृप का 3 गो, पक्षी का 4 गो। कोई दिक्कत, तो हार्ट चैम्बर से भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की सेवा यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमसे जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।